सिंध में ये है नया ही एक वो तर्ज अमल चला है कि अगर कोई सहाफ़ी ख़िलाफ़ बात करे तो उसको कत्ल कर दो। कोई जज साहब गलत आपके ख़िलाफ़ कोई कुत्तों के हवाले से फ़ैसला दें या बात करें तो उनको रॉकेट लॉन्चर से मारने की धमकी दे दो। कोई अपोजिशन लीडर, कोई अपोजिशन जमात का MPA या अपोजिशन लीडर अगर कोई ख़िलाफ़ बात करे उनको केसों में ऐसे फंसा दो कि वो एक दिन कराची तो दूसरे दिन गोटकी, चौथे दिन दहशतगर्दी की अदालत, पाँचवें दिन हाई कोर्ट। तो बड़ा अजीब व गरीब सा निज़ाम बना दिया गया कि पीपल्स पार्टी जो एक सियासी जमात कहलाती थी, मैं समझता हूँ वो एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पे सामने आई है। सिंध में सिविलियन डिक्टेटरशिप है। सिंध में किसी को उनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को बेनकाब करने की इजाज़त नहीं है। और आप देखिए कि आज फिर मैं गोटकी की अदालत कराची से आज फिर दोबारा पहुँचा हूँ कि एक झूठे मुकदमे के अंदर मुझे यहाँ फंसाया हुआ है ताकि मैं असम्बली में इनको बेनकाब ना कर सकूँ, ताकि मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर इनको बेनकाब ना कर सकूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं आता हूँ, मेरी साथियों से मुलाकात हो जाती है, हमारे वकला से मुलाकात हो जाती है, तो हर ज़िले में एक केस बना दो ताकि मेरी पूरी एक मोबिलाइजेशन हो जाए। और सिंध में मैं समझता हूँ कि इस वक्त क्रिमिनल गवर्नेंस है। सुबह सिंध में आज भी एक देखिए कि बड़ा अहम इशू आया है कि एक तरफ तो मेरे कप्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पूरे सिंध में जब कोरोना का मामला था 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए दिए, 12-12 हज़ार रुपये करके।